नौ ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। उनके प्रभाव से ही जीवन में हर प्रकार की विस्तार की योजनाएं सफलीभूत होती है। वह हमारे धन संपत्ति, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। 15 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्तगत अवस्था में आ रहे हैं। परिणामतः जब भी कोई ग्रह अस्तगत अवस्था में आते हैं तो इनके प्रभाव देने की क्षमता में कमी आ जाती है। शुभ एवं हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ जाती है। साथ ही साथ यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से भी आप गुजर रहे हों, फिर भी आपको इस अवधि में थोड़े से कार्यों में विलंब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक शुभ फल देने का उत्तरदायित्व तो इन्हें ही प्राप्त है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 महीनों के लिए अस्तगत अवस्था में आएंगे तो इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अपने उच्चगत स्थिति में संचरण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मैं कुछ राशियों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो आपके लिए तो देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य स्थान एवं आपके बाहरी स्थानों के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान में यह आपके सुख स्थान, माता, भूमि, भवन के स्थान, चतुर्थ स्थान में उच्चगत स्थिति में संचरण कर रहे हैं। परिणामतः आपको इस अवधि में आपके आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे, वहीं आपके अटके हुए धन निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे, परंतु भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिल पाएगा। बाहरी स्थानों से यदि आपके किसी भी प्रकार के व्यापार चल रहे हों तो उसमें रुकावटें देखी जा सकती है। इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के निवेश को सोच समझ कर करें। यदि आप किसी भी प्रकार का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक होगा कि कुछ दिनों के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के अस्तगत अवस्था में चले जाने के कारण अब आपको जहां यात्राओं में भी परेशानियां होगी, वहीं विदेशों से संबंधित हर प्रकार के बनते हुए कार्यों में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़े से संशय की स्थिति भी आ सकती है। एक भ्रम की स्थिति से आपको इस अवधि में गुजरने को बाध्य होना पड़ेगा। अतः आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए इस अवधि में नितांत आवश्यक होगा। वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तो बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं। वह आपके अष्टम भाव एवं लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। जीवन में कभी भी आकस्मिक धन देवगुरु बृहस्पति के कृपा से ही आपको प्राप्त होते हैं। मन की अनेक प्रकार की इच्छाएं गुरु ही आपको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है और वर्तमान में वह आपके तीसरे पराक्रम भाव में संचरण करते हुए जहां एक ओर आपके पराक्रम में तो खूब वृद्धि करेंगे, परंतु कार्य व्यवसाय में थोड़े से अवरोधों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप जहां भी कार्य कर रहे हो वहां कुछ विवाद की स्थिति भी बन सकती है। अतः अपने वाणी पर आपको इस अवधि में नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। मास कम्युनिकेशन अथवा यदि आप पत्रकारिता, खेल से जुड़े हुए हैं तो इस समय में बहुत अधिक नुकसान तो आपको नहीं उठाना पड़ सकता है, परंतु अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों शह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए भी नितांत आवश्यक है। फिर देवगुरु बृहस्पति की शुभ प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत कारक ग्रह माने जा सकते हैं, क्योंकि आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन एवं आपके नौकरी कर्म क्षेत्र का संचालन तो ही करते हैं।
देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। जो तो आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसके अनुसार कभी कभी केंद्राधिपति दोष का भी निर्माण हो जाता है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके धन कुटुंब वाणी भाव में उच्चगत स्थिति में मौजूद है। परिणामतः इस अवधि में आपको सोच समझकर धन व्यय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके व्यय थोड़े से बढ़ सकते हैं। व्यापार में भी आपको थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति के अस्तगत अवस्था में आ जाने से थोड़ी ही कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो सकती है। नौकरी में अपने कार्यों पर आपको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में सब कुछ इस अवधि में अच्छा रहेगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के साथ ही आपके जीवन में पुनः एक परिवर्तन का दौर आएगा, क्योंकि उच्चगत स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान में आकर जीवन में अनेक प्रकार से अचल संपत्ति का लाभ देने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके छठे स्थान एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और वर्तमान वह आपके राशि में ही संचरण कर रहे हैं। अतः उच्चगत स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि में संचरण करना जीवन में अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य यह करने वाले हैं। परंतु 15 तारीख के बाद इनके अस्तगत स्थिति थोड़ी से जीवन में रुकावटों का सामना करने को बाध्य कर सकता है। आपको इस अवधि में थोड़े से मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। हर प्रकार के कार्यों में थोड़ी सी विलंब हो सकते हैं। रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधित आपकी हर प्रकार की समस्याओं का इस अवधि में निदान होता चला जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का ऋण वगैरह लिए हुए थे तो धीरे धीरे अब इसमें कमियां आती चली जाएगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला जाएगा। आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति का पूजा आराधना करें। फिर आपके जीवन में कुछ दिनों के लिए जो एक कठिनाइयां उपस्थित होने वाली है वह समाप्त होते चले जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।